गायत्री साधक व्यर्थ जीवन को नहीं जीते हैं। व्यर्थ जीवन जीना यानी कि जीवन तो सभी जीते हैं, फिर व्यर्थ जीवन जीना कैसा हुआ? व्यर्थ जीवन जीना यानी कि अपने इस जीवन को व्यर्थ गंवा देना, इस जीवन में कुछ भी आत्मा के लिए ना करना, क्योंकि ये शरीर तो केवल एक साधन है एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और वो लक्ष्य स्वयं नहीं होता है शरीर। इस बात को मैंने इंद्र और विरोचन की कहानी से आपको समझाया था। शरीर को ही आत्मा समझ लेना ये विरोचन ने समझ लिया था, लेकिन इंद्र ने इस बात को अच्छे से समझा। इसलिए गायत्री साधक के विषय में कह रही हूँ मैं। गायत्री साधक अपने इस जीवन को व्यर्थ नहीं करते। उनको पता है कि इस जीवन में आए हैं तो किस लिए आए हैं। यदि आप एक साधारण से मनुष्य से पूछोगे कि तुम किस लिए जी रहे हो, तो उसको शायद समझ ना आए। वो शायद ये कहे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। फिर उससे ये पूछा, या यदि आपका परिवार ना होता, आपके बच्चे ना होते, तो किस लिए जी रहे हो? तो शायद वो कहता अपने लिए। लेकिन अपने लिए ये अपना है कौन? क्या ये शरीर जिसके लिए तुम आए हो, या फिर ये शरीर जो जल जाएगा, राख बन जाएगा एक मुट्ठी किसी दिन, या फिर किसी भी रूप से इस शरीर का तो नाश होना ही है। किसी के यहाँ पर जलाया जाता है तो किसी के यहाँ दफनाया जाता है। फिर ये अपने लिए किसके लिए? अपना वो आत्मा ही तो है, उसके लिए जीना है। तो फिर आत्मा के लिए कार्य कीजिए ना। जब इस शरीर का नाश ही होना है, चलिए परिवार वाले लोगों की तो मैं समझ सकती हूँ कि कमाओ खाओ फिर कमाओ फिर खाओ और अंत में मर जाओ, क्योंकि मरना तो सबको ज़रूरी है। लेकिन परिवार वाले लोगों के विषय में जो मैं बात कह रही हूँ वो ये नहीं है। परिवार वाले लोगों के विषय में मैं समझ सकती हूँ कि वो ये कह सकते हैं, सर्वसाधारण मनुष्य, कि अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। क्योंकि साधारण मनुष्य इस चीज़ को समझता ही नहीं कि हमारा कोई लक्ष्य है, हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो संसार में परिवार में रह कर के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन जीते हैं। लेकिन मैं सभी परिवारों की बात नहीं कर रही। कम से कम 100 में से 70 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए जीते हैं। पत्नी सोचती है मैं पति के लिए जी रही हूँ, बच्चों के लिए जी रही हूँ, और पति समझता है मैं पत्नी के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए जी रहा हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ इस बात को। जब मेरी बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो गई थी, बिल्कुल तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, बिल्कुल डॉक्टरों ने कह दिया था बचेगी नहीं, लेकिन बाद में जब मैं ठीक हुई तो डॉक्टरों के ही अनुसार जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई, उसके बाद मुझे देखने वाली जो महिलाएं आती थी उनमें से अधिकांशतः महिलाएं यही कहती थी चलो अपने बच्चों के नसीब से ठीक हो गई। बच्चों के नसीब में माँ का प्यार था। हाँ, ये बात सत्य है, बच्चों के नसीब में माँ का प्यार था इसलिए बच गई। लेकिन मेरे नसीब में कुछ और भी तो था। शायद माँ गायत्री के जप करना, और भी ज़्यादा जप करना, शायद माँ गायत्री के इस तरह से वीडियो बनाकर उनका प्रचार करना, शायद कुछ और भी। ये सब कुछ भी तो था नसीब में। केवल यही तो नहीं कि मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही जीवित रही हूँ। हाँ, ये तो बात सत्य है ही कि मैं बच्चों के लिए जीवित रही, लेकिन लक्ष्य को कोई देखता नहीं आजकल संसार में। यदि सभी लक्ष्य को देखने लग जाएंगे तो सभी को लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भी, मैंने कहा ना, गायत्री माँ कभी कभी किसी किसी पर ही दया करती हैं, कभी कभी नहीं। भक्तों पर तो सभी पर दया करती हैं, यानी कि किसी किसी भक्त का ही हाथ पकड़ती हैं गायत्री माँ। सभी को हृदय में भी ये ज्योत जलाओ ना कि गायत्री मंत्र का जप करना है। उनको पहली बात तो विश्वास ही नहीं होता सभी को। दूसरी बात, विश्वास भी होता है तो वो नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप नहीं कर पाते। कुछ करते भी हैं तो वो नियम ही नहीं बना पाते गायत्री मंत्र का जप नित्य प्रति करना है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कोई ही जीवित रहता है। अच्छा, आप एक किसी भी भाई हो, कोई आपसे के पास हो, आप उससे जा कर के पूछना भाई क्या काम करते हो, वो यही बताएगा, या तो बिजनेस करता हूँ, या दुकान करता हूँ, या फिर सर्विस करता हूँ, कुछ भी बताएगा। फिर उससे पूछिए किस लिए करते हो ये बिजनेस, दुकान या सर्विस, किस लिए करते हो? वो आपको बताएगा धन कमाने के लिए करते हो। भैया धन किस लिए कमाते हो? तो वो यही बताएगा खाने के लिए, अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए, अच्छी जीवन जीने के लिए, भौतिक साधनों के लिए।
उससे पूछे जीते किस लिए हो, जीवन किस लिए है, तो वो शायद यही जवाब देगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए। और उससे पूछो ये अगर ये माता पिता जीवन परिवार ये ना होता तो शायद वो कहेगा अपने लिए। लेकिन अपने लिए किसके लिए? ये अपना ही तो आत्मा है। यदि इसके लिए जीवन जीते हो तो फिर इसके लिए कार्य कीजिए, सीधा सीधा इसके लिए कार्य कीजिए। अगर शरीर के लिए जी रहे हो तो मैंने जो इंद्र विरोचन वाली कहानी बताई थी, तो ये विरोचन का रास्ता रहा। भूल गई दुनिया कि ये शरीर एक साधन है, शरीर के लिए जिए जा रहे हैं बस। इसलिए कहती हूँ गायत्री जप बहुत जरूरी है। मनुष्य को अपना यदि ध्येय प्राप्त करना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो माँ गायत्री का जप कीजिए। मनुष्य शरीर का ध्येय कुछ और है। मनुष्य शरीर इसमें आया है, मनुष्य शरीर के अंदर आया है, लेकिन वो ध्येय प्राप्त करने के लिए, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। गायत्री जप कीजिए, कल्याण हो जाएगा। इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी आपका कल्याण होगा। ये लोक ही नहीं, परलोक भी आपका सुधरेगा यदि आप गायत्री जप करोगे। भूल गई है दुनिया कि इस शरीर का अंत भी होना है। जानते सभी हैं अंत होना है, ये नहीं देखते अंत होने के बाद हम किसके लिए आए हैं, जब ये शरीर ही नश्वर है। जो अपने लिए कहते हैं, जिसके लिए, जिसे अपना कहते हैं, वो तो सिर्फ ये एक आत्मा है, तुम्हारे कर्म हैं। इसलिए आत्मा के लिए कार्य करिए, कर्मों को सुधारिए। इस लोक से परलोक में भी जाना है, इसलिए परलोक को सुधारिए। आज की दुनिया को परलोक भूल गया, आत्मा भूल गया, केवल यह शरीर याद है। इसको खिलाने पिलाने नहलाने सजाने की चिंता ही जीवन का आदर्श बन गया है। इसलिए धन कमाइए, बहुत ज़रूरी है, भौतिकता बहुत ज़रूरी है। मैं तो पहले ही कहती हूँ कि गायत्री मंत्र का जब कल्याण कर देता है, इस संसार में रहने वालों का भी कल्याण करता है। संसार से जो विरक्त होकर के साधु सन्यासी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनका तो करता ही है। लेकिन गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि सांसारिक आदमी, जो साधु सन्यासी कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके परमपिता परमेश्वर के किसी अन्य मंत्र जप तप साधना कर रहे हैं, उनकी ही तरह संसार में रहकर भी व्यक्ति, परिवार में रहकर भी व्यक्ति यदि गायत्री मंत्र का जप करता है तो उन्हीं की तरह लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, और जब बुद्धि तीव्र हो जाएगी, समझदारी आएगी, तो समझदारी आने से आपको पता है सब कुछ आप समझने लगोगे कि वास्तव में इस जीवन का लक्ष्य केवल यही नहीं रह गया कि सिर्फ इसे नहलाओ खिलाओ पिलाओ, इस शरीर को सजाओ, केवल यही नहीं है, सब कुछ है लक्ष्य। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है? इसलिए थोड़े ही कि जाओ कंदराओं में बैठ जाओ और हवन करो और बस ध्यान करो जप करो। नहीं भाई, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता जरूरी है। ये जब समझ आ जाएगी तो आप गायत्री मंत्र का जप करोगे, अपने जिम्मेदारियों को निभाओगे अच्छे से, जिम्मेदार समझदार बहादुर सब कुछ बन जाओगे। और जब जिम्मेदारियाँ आएंगी, बहादुरी आएगी, समझदारी आएगी, तो अपने आप तुम लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओगे। किसी से डरोगे नहीं, झिझकोगे नहीं, जीवन एक आदर्श बन जाएगा आपका। और गायत्री मंत्र वास्तव में जीवन को आदर्श बना देती हैं। केवल सभी लोग जाकर के कंदराओं में गुफाओं में जाकर के ध्यान तप जप करने लगें तो फिर ये दुनिया किस लिए? दुनिया चलेगी कैसे? कैसे अपने कर्मों का सब भोगने के लिए किस तरह से आएंगे, किस रास्ते से आएंगे? इसलिए दुनिया में रहकर ही गायत्री जप करके परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना सर्वोत्तम मार्ग है। मैं ये नहीं कह रही कि साधु सन्यासी गलत मार्ग पर है, नहीं भाई, मैं कैसे कह सकती हूँ, वो तो पूजनीय हैं, उनसे बढ़कर तो कोई भी नहीं। लेकिन वास्तव में जो साधु सन्यासी हैं, जो वास्तविकता के साधु सन्यासी हैं, मैं ढकोसले वाले और पाखंडियों को नहीं मानती। वास्तविक वाले साधु सन्यासी भी परमार्थ के लिए जीते हैं। वो अपने लिए जीवन नहीं जीते। हाँ, वो सब सिद्धियाँ, सब परमात्मा का सानिध्य सब प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सब कुछ अपने लिए नहीं रखते। हाँ, आत्मा को कल्याण तो उनका होता ही है, ये तो उनका अपना है ही खैर, लेकिन और सब कुछ जो साधन करते हैं ना, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए करते हैं। सुना है ना आपको ने, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर।
तो सच्चे साधु सन्यासी ऐसे होते हैं। लेकिन इस संसार में रहकर भी यदि आपको वही लक्ष्य प्राप्त करना है जो साधु सन्यासी जिसके लिए सब कुछ त्याग देते हैं, तो गायत्री जप सबसे सुगम मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है। जो लोग कहते हैं कि परलोक कुछ नहीं, आत्मा कुछ नहीं, वो उनसे पूछिए तो फिर लास्ट में ये शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो फिर क्या है, कुछ रह गया क्या शेष? वे मूर्ख हैं जो लोग कहते हैं आत्मा कुछ नहीं, परलोक कुछ नहीं, जो लोग विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं, जो इस तरह से कहते हैं, जिन बातों को नहीं मानते वो विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। और परलोक ही क्यों, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं ये दुनिया कुछ भी नहीं, सब मिथ्या है, सब धोखा है। जब ये दुनिया ही मिथ्या है, दुनिया ही धोखा है, सब कुछ धोखा है, तो फिर धन एकत्र क्यों करना, ये संपत्ति एकत्र क्यों करनी, बैंक बैलेंस, बड़ी बड़े घर बंगला गाड़ी किस लिए बनवा रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, जब सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ व्यर्थ है। बंगला गाड़ी का फिर क्या होगा, क्योंकि एक दिन शरीर तो नष्ट हो जाना है, और जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो फिर इन चीज़ों का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। इसके भी उत्तर में कुछ लोग कहेंगे हम तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, ये अपनी संतान के लिए कर रहे हैं। अच्छा भाई, संतान के लिए कर रहे हो तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि आपकी संतान अच्छी निकलेगी तो वो इतना कमा लेगी कि उसके लिए इतना सारा धन होगा कि वो उस धन का भी उपयोग नहीं कर पाएगी, फिर वो भी इसी तरह धन छोड़ करके चली जाएगी। और अगर संतान अच्छी ना निकली तो वो सब कुछ व्यर्थ कर देगी, सब कुछ नष्ट कर देगी, फिर किस लिए कमा रहे हो। तो इसका जवाब शायद वो नहीं देंगे और हार करके यही कहेंगे कि सभी कर रहे हैं, सभी धन कमा रहे हैं तो हम भी कमा रहे हैं। तो भैया सभी धन कमा रहे हैं, ये बात सत्य है, धन कमाओ, धन कमाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन आत्मा के ही अस्तित्व को नकार दो, ये तो गलत है ना। और यदि आत्मा को मानते हो तो आत्मा की तृप्ति के लिए तो गायत्री जप करने ही होंगे। गायत्री जप बहुत कुछ देते हैं, केवल भौतिकता और परलोक ही नहीं, आपका आचरण व्यवहार सब कुछ आपके अंदर आ जाता है, व्यक्तित्व सुधर जाता है आपका, आपसे लोग प्रभावित होने लगते हैं, आपकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि आप मिथ्या बातों पर विश्वास ही नहीं करते। फिर आपको मिथ्या बातों से बहुत दूरी बना लेते हो, आप मिथ्या बातों से, आपको मिथ्या बातें बिल्कुल खराब और बहुत ज़्यादा ऊट पटांग वाली लगती हैं, इसलिए आप मिथ्या जगत से ही दूर हो जाते हो, आप सत्यता में जीने लगते हो, और आपसे इसी कारण लोग आपके आचरण से प्रेम करने लगते हैं, आपसे प्रेम करने लगते हैं। आपको सत्य बता रही हूँ, जो लोग मुझसे प्रेम नहीं करते थे ना, वो आज मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपको ये बात आश्चर्य लग रही होगी कि ये क्या कह रही हो तुम तो झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं भाई झूठ नहीं बोल रही। जो गायत्री साधक हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि व्यवहार में कितना परिवर्तन हो जाता है। गायत्री साधक के व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो जाता है। जो लोग कल तक मुझे बुरा कहते थे, वो आज लोग मुझसे मेरी पीठ पीछे भलाई करते हैं। मैं इस बात को जानती हूँ, क्योंकि मुझसे एक दो लोगों ने आगे पीछे भी मुझसे कहा है कि इस तरह से आपके विषय में बात हो रही थी। तो व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, बहुत आचरण तो आपका बिल्कुल चेंज ही हो जाता है। जहाँ आपको क्रोध आता था, जहाँ आपको ईर्ष्या, घृणा, नफरत जैसे आपके अंदर ये अवगुण थे, वो सब कुछ चेंज हो जाते हैं। आपको जैसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कौन कितना पैसा कमाता है, कौन कितना कम कमाता है, इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है तो अपने व्यवहार से, बस कि मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं। और जब ये वाली बात आपके अंदर आ जाती है, मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं, तो आप सबके प्रिय बन ही जाते हो। और ये सब कुछ गायत्री मंत्र से संभव है। करके देखिए गायत्री जप, आप वास्तव में आश्चर्यचकित बदलाव पाओगे अपने अंदर। गायत्री जप की महिमा बहुत बड़ी है। इसको जितना मैं कहूँ इतना कम है। मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे हृदय में गायत्री माँ के प्रति इतना असीम प्रेम हो चुका है कि मैं गायत्री मंत्र नहीं छोड़ सकती। गायत्री माँ के प्रति इतना असीम प्रेम है कि मेरी आंखों में कभी कभी अपने आप गायत्री माँ के लिए इतना प्रेम छलकता है कि मैं बस सब कुछ छोड़ूं और माँ गायत्री का जप करने बैठ जाऊं। जो गायत्री साधक हैं भली भांति जानते होंगे इस बात को, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर भी झूठी बता रहे होंगे।
जो झूठी बता रहे हैं वो बताते रहें, मुझे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इस बात को आपको बता रही हूँ, जो गायत्री साधक है वो मेरी बात सुनेंगे, मानेंगे, और गायत्री जप जो नित्य प्रति नहीं करते हैं वो नित्य प्रति करने लग जाएंगे। जो गायत्री जप में नियमितता नहीं ला रहे हैं वो नियमितता लाएंगे, नित्य प्रति करेंगे। और जैसे जो लोग 1 माला करते हैं वो 2 माला पर आएंगे, 3 माला पर आएंगे, जो 3 माला करते हैं 4 पर आएंगे, 5 पर आएंगे। मुझे बिल्कुल विश्वास है, यदि आप पे ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि आप 3 से 5 पर आ जाइए, यदि आप पर ज़्यादा नहीं हो रही तो आप कम से कम इतना तो करिए कि यदि आप 1 माला कर रहे हो तो वो 1 माला ही आपकी रोज़ाना चलनी चाहिए, डेली होनी चाहिए। ये नहीं कि आज की कल नहीं की, ये तो नहीं होना चाहिए। यदि आप 2 माला कर रहे हो तो वो 2 माला में 1 ना हो, 2 जरूर ही होनी चाहिए। 2 की बजाय आप 3 कर लो, लेकिन 1 ना हो, 2 माला से 1 पर ना पहुंचो आप। ये मैं कह रही हूँ बस। और मुझे गायत्री साधकों पर पूर्ण विश्वास है, वो मेरी बात को समझेंगे कि मुझे आपसे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। मैं गायत्री जप के लिए क्यों कहती हूँ ये तो मेरी माँ गायत्री ही जानती हैं। मैं गायत्री जब कोई करता है तो मुझे क्यों अच्छा लगता है ये मेरी माँ गायत्री ही जानती है। ये मैं भी नहीं जानती कि कोई दूसरा सामने वाला गायत्री जप कर रहा है मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, ये मैं ही नहीं जानती। इस बात से मैं भी खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मैं लोगों को गायत्री जप के लिए प्रेरित करती हूँ और मुझे खुशी क्यों मिलती है जब लोग गायत्री जप करते हैं। पता नहीं क्यों खुशी मिलती है, इस बात को मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि हाँ, मुझे खुशी मिलती है जब मेरी बात मान करके लोग गायत्री जप करते हैं। या मेरी बात ही नहीं मान करके, मैं कह रही, जो लोग गायत्री जप ही करते हैं उनको भी देख करके मुझे खुशी होती है, उनको भी जान करके खुशी होती है। अच्छा, ये गायत्री जप करते हैं। पता नहीं क्यों होती है, क्योंकि कुछ लोगों को मुझे पता है वो पहले से गायत्री जप करते हैं, लेकिन मुझे उनसे भी बहुत ज़्यादा लगाव है, पता नहीं क्यों है। और वास्तव में मैं उन लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ जो गायत्री जप करते हैं, क्योंकि वो मेरे बहन भाई ही हुए और जो बड़े हैं मुझसे वो मेरे माता पिता के समान हुए। मैं वास्तव में उनका बहुत सम्मान करती हूँ जो गायत्री जप करते हैं, क्योंकि गायत्री जप है ही ऐसा जो वास्तव में ज़िंदगी बदल देता है। और जिसने मेरी ज़िंदगी बदली हो उसको मैं सम्मान ना दूँ, ये कैसे हो सकता है। शायद यही कारण है कि जो लोग गायत्री जप करते हैं उसके कारण मेरे हृदय को प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है मुझे जब मैं सुनती हूँ ये गायत्री जप करते हैं। क्योंकि मैं जब गायत्री जप की बात करती हूँ तो कुछ लोगों से मुझे पता चलता है कि हम तो बहुत दिनों से गायत्री जप कर रहे हैं, तो उनसे तो मैंने नहीं कहा। चलो एक तरफ तो मैं ये मान लूँ कि इन लोगों से मैं कह रही हूँ इसलिए गायत्री जप कर रहे हैं, इसलिए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे कहने के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन जो पहले से ही कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला, उसके बाद भी मुझे प्रसन्नता होती है कि ये लोग गायत्री जप करते हैं। तो इसका कारण मैं समझ नहीं पाई हूँ। शायद यही कारण होगा कि मैं गायत्री मंत्र के प्रति, माँ गायत्री के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धावान हूँ। मैं माँ गायत्री से बहुत प्रेम करती हूँ, शायद यही मेरी प्रसन्नता का कारण हो सकता है। और ये गायत्री साधक अच्छी तरह जानते हैं कि यही कारण होगा शायद, या कोई और भी कारण हो तो मैं वो कारण नहीं जानती। लेकिन गायत्री साधकों के प्रति मुझे बहुत लगाव है, बहुत श्रद्धा है, बहुत पूजनीय हैं सभी गायत्री साधक मेरे लिए। इसलिए मैं सभी से कहती हूँ गायत्री जप कीजिए। आप भी गायत्री जप के प्रति इतने ही श्रद्धावान, इतने ही निष्ठावान, इतने ही पूजा करोगे माँ गायत्री की, इतना ही आप प्रेम करने लगोगे माँ गायत्री से जितना मैं करती हूँ, शायद मुझसे भी ज़्यादा करने लगोगे। क्योंकि सत्यता यही है कि गायत्री जप सबसे बड़ा है, ये महामंत्र है। सत्यता यही है कि हमें अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है और आत्मा के लिए गायत्री जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए गायत्री जप सभी करो।